नमस्कार। जय सनातन धर्म की। आप सभी ने एक ताजा और बहुत ही चिंताजनक खबर सुनी होगी, जिसने गृह मंत्रालय के गलियारों में हड़कंप मचा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों ने भारत में सक्रिय अपने स्लीपर सेल्स को एक बेहद खतरनाक और नया हिदायतनामा जारी किया है। इसके तहत उन्हें आदेश दिया गया है कि वे अब देश में छिपकर रहने के बजाय भारत की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों और क्षेत्रीय संगठनों में घुसपैठ करके अपनी मजबूत पैठ बनाएं, ताकि उन्हें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुरक्षा कवच मिल सके। लेकिन दुश्मन यह भूल गया कि अब यह पहले वाला भारत नहीं रहा और दिल्ली के सिंहासन पर बैठे आज के रणनीतिकार उनकी हर एक चाल से 2 कदम आगे चल रहे हैं। जहां एक तरफ दुश्मन नीचे स्लीपर सेल्स के जरिए राजनीतिक पैठ बनाने की फिराक में है, वहीं हमारी फौलादी सुरक्षा एजेंसियों ने सीधे संसद के भीतर बैठे उनके सफेद पोश आकाओं और टूल किट के बड़े चेहरों पर ही जवाबी डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दी है। पूरी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस स्ट्राइक की भनक पाकर देश विरोधी टूल किट चलाने वाले आकाओं के पैरों तले की जमीन पहले ही खिसक चुकी है। तो क्या आने वाले कुछ ही हफ्तों के भीतर भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक लीगल एक्शन होने जा रहा है, जिसके बाद जनता के वोट की ताकत पर संसद में पहुंचकर देश को ही तोड़ने की साजिश रचने वाले 7 रसूखदार सांसद सीधे सलाखों के पीछे नजर आने वाले हैं। क्योंकि अब खतरा सूट बूट वाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के भीतर घुसपैठ के रूप में देखा जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने आज चुनौती सिर्फ सीमा पार से आने वाले आतंकियों की नहीं है। असली चुनौती उन सफेद पोश नेटवर्क्स की है जो लोकतंत्र, मीडिया, एनजीओ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और राजनीतिक संस्थाओं के भीतर घुसकर नैरेटिव वॉर छेड़ते हैं। यानी आने वाले दिनों में भारत की सुरक्षा नीति के निशाने पर सिर्फ बंदूक उठाने वाले लोग नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैठकर एजेंडा चलाने वाले चेहरे भी हो सकते हैं। तो आखिर संसद के भीतर बैठकर खुद को विशेषाधिकारों के कवच के पीछे सुरक्षित समझने वाले ये 7 माननीय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन हैं, जो इस समय जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं और संसद से सीधे जेल जाने की कगार पर खड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और एंटी टेरर फंडिंग अमेंडमेंट्स इन सफेद पोश चेहरों के उस ढाल को हमेशा के लिए चकनाचूर करने जा रहे हैं जो विदेशी एनजीओ और डीप स्टेट के पैसों पर भारत के खिलाफ संसद के भीतर नैरेटिव वॉर चलाते हैं? राजनीतिक गलियारों और गृह मंत्रालय के सूत्रों से आ रही खबरें यह साफ दिखा रही हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इस समय देश के भीतर सक्रिय एक ऐसे संसदीय सिंडिकेट की फाइनल जन्म कुंडली तैयार कर चुकी है, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और संसदीय इम्यूनिटी का बेजा इस्तेमाल करके भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने का धंधा बना रखा था। तो आखिर ये 7 माननीय संसद सदस्य कौन हैं? इशारों इशारों में ही यह बताने से पहले हमारी स्पष्ट भविष्यवाणी यही है कि आगामी संसदीय सत्रों में देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए गृह मंत्रालय संसदीय विशेषाधिकार एवं राष्ट्रीय संप्रभुता संशोधन के नए और कड़े प्रावधानों का मसौदा पटल पर रखने की पूरी तैयारी में है। इस प्रस्तावित कानून के तहत खेल पूरी तरह बदलने जा रहा है। इसके साफ दिशा निर्देशों के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि पर देशद्रोह, एंटी नेशनल टेरर फंडिंग या विदेशी ताकतों से कूटनीतिक साठगांठ के पुख्ता डिजिटल सबूत पाए जाते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सदन के भीतर मिलने वाली सिविल इम्यूनिटी के इस पारंपरिक कवच को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इस नए कानूनी प्रावधान के आने के बाद जांच एजेंसियां देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त माननीयों को ऑन स्पॉट हिरासत में लेने के लिए स्वतंत्र होंगी और स्पीकर की अग्रिम अनुमति की औपचारिकता भी राष्ट्र सुरक्षा के आड़े नहीं आएगी।
यानी यह आगामी फौलादी शिकंजा साफ गवाही दे रहा है कि भारत माता की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी रसूखदार को अब कोई पुराना संवैधानिक कवच जेल जाने से बचा नहीं पाएगा। इस ऑपरेशन की शुरुआत उन 7 प्रमुख विपक्षी सांसदों के डिजिटल और वित्तीय फुटप्रिंट्स की जांच के साथ होने जा रही है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार विदेशी धरती पर जाकर देश की बदनामी करने, सीमा पार बैठे भारत के दुश्मनों के सुर में सुर मिलाने और भारत की संसद के भीतर संवेदनशील डेटा लीक करने के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान उस तेज तर्रार और खुद को विदेशी थिंक टैंक्स का चहेता समझने वाले सांसद का है, जिन्होंने हाल ही में संसद के भीतर सवाल पूछने के बदले कैश और कॉर्पोरेट गिफ्ट्स लेने के मामले में कानूनी शिकंजे को झेला था और अब विदेशी सर्वरों से डेटा ट्रांसफर करने के पुख्ता डिजिटल सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं, जो इन्हें सीधे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका के दायरे में ला रहे हैं। इसके बाद चलिए नजर मारते हैं हम पूर्वोत्तर और बंगाल के गलियारों की ओर। वहां भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में फंसे उस युवा उत्तराधिकारी सांसद का अगला ठिकाना जेल की वो बैरक होने जा रही है, जहां उनके बाकी साथी पहले से ही बंद हैं। सत्ता का संरक्षण खत्म होते ही इनके घोटालों की फाइलें अब आखिरी अंजाम की ओर बढ़ चुकी हैं। इसी तरह दक्षिण भारत के एक अत्यंत विवादास्पद और सनातन संस्कृति को मिटाने की खुलेआम कस्में खाने वाले एक और माननीय सांसद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, जिन पर विदेशी एनजीओ के जरिए कस्टमाइज्ड चंदे के नाम पर डीप स्टेट से मोटी धनराशि प्राप्त करने और देश में भाषाई व जातीय गृह युद्ध भड़काने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ने के पुख्ता सबूत ईडी की फाइलों में कैद हो चुके हैं। चौथे और 5वें नंबर पर उत्तर भारत के वो 2 रसूखदार सांसद हैं, जो खुद को एक विशेष वोट बैंक का मसीहा बताते हैं, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने के लिए कश्मीर और भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से उनके सीधे संबंध और बेहिसाब संपत्ति के मनी लॉन्ड्रिंग फुटप्रिंट्स अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। छठे और 7वें नंबर पर वामपंथी और विदेशी प्रोपेगेंडा मैगजीन्स के लिए टूल किट तैयार करने वाले वो 2 बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, जो संसद के भीतर लगातार सेना के ऑपरेशंस पर सवाल उठाते हैं और सीमा पार बैठे आकाओं को भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रणनीतियों का इनपुट मुहैया कराते हैं। नए साइबर और एंटी नेशनल सिक्योरिटी कानूनों के तहत इनके लिए शिकंजा तैयार है। हमारी आज की यह राजनीतिक भविष्यवाणी बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का यह महाअभियान देश की राजनीति से इस सफेद पोश देशद्रोह को जड़ से उखाड़ने का अंतिम प्रहार साबित होगा, जहां अब सिर्फ छोटे प्यादों पर नहीं बल्कि इस टूलकिट के शीर्ष संसदीय आकाओं पर कानून का सबसे बड़ा, सबसे वज्र प्रहार होने जा रहा है और बहुत जल्दी भारत लोकतांत्रिक शुचिता का वो नया इतिहास लिखेगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। वैसे भी इतिहास गवाह है कि सांसद होना किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं बनाता। स्वतंत्र भारत में कई सांसदों और मंत्रियों को जांच, गिरफ्तारी और सजा का सामना करना पड़ा है। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि कोई सांसद है या नहीं, बल्कि यह है कि यदि उसके खिलाफ गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा या भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं तो कानून कितना कठोर रुख अपनाता है। अब मेरा सवाल सीधे आपसे है, क्या इन सभी 7 संसद सदस्यों के नाम अथवा इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? क्या आपको भी लगता है कि संसद के विशेषाधिकारों के पीछे छिपकर देश के खिलाफ साजिश रचने वाले सांसदों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए? क्या विदेशी एनजीओ से फंडिंग लेकर भारत विरोधी नैरेटिव चलाने वाले इन 7 चेहरों की सांसदी को हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए? और क्या आप मानते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा के मोर्चे पर अमित शाह का यह कड़ा एक्शन देश को अंदरूनी दुश्मनों से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन।